अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मार्केट सिचुएशन है वो क्या होगी और इसमें इंप्रूवमेंट किस तरह से आएगी ड्यूरिंग दिस ईयर। जो भी इसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं या इसके अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को जो लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स दिए हैं और लोगों ने इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। लेकिन अगर हम बात करें ये आने वाली जो 10 जून को फर्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है, इससे मार्केट पे क्या इंप्रूवमेंट आएगी वो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मार्केट की इंप्रूवमेंट की, तो जैसे ही कोई अनाउंसमेंट या किसी भी किस्म का इवेंट होता है तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। उसमें मार्केट में कोई इंप्रूवमेंट आती है, मार्केट के रेट्स में इंप्रूवमेंट आती है। जिन लोगों ने इसमें बाइंग की है या इससे इन टच है उनको इस चीज़ का बखूबी पता है। कुछ लोगों ने जिन्होंने शुरू में इसमें बाइंग नहीं की, डर में या किसी के कहने पे या किसी भी किस्म के डाउट पे लाहौर स्मार्ट सिटी पे रिलाई नहीं किया, उन्होंने आने वाले टाइम में जब उन्होंने देखा कि इसमें लोगों ने जिन्होंने इसमें से प्रॉफिट गेन किया और इसमें पहले शुरू में ही इन्वेस्टमेंट्स की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट गेन किया। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो लोग जिन्होंने नहीं पहले किया था वो भी इस मार्केट के साथ इन टच हुए, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपने प्लॉट्स बुक करवाए। अगर हम बात करें अब की मार्केट सिचुएशन की, तो जो लोग 2022 या 2021 में जिन्होंने बाद में प्री लॉन्च रेट के बाद इसमें बाइंग की, उनके लिए भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई और उन्होंने काफ़ी इसमें से प्रॉफिट भी गेन किया और अभी भी वो इस चीज़ को अपने माइंड में एक क्वेश्चन बना के बैठे हैं कि क्या इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी। तो हम बात करें अगर फर्स्ट बैलेटिंग की, तो एक नेचुरल इम्पैक्ट है कि अगर जो फाइल है वो एक पीस ऑफ पेपर है, जब वो बैलेटिंग के बाद पीस ऑफ लैंड में चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट जो है वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के अगर आप जिन प्लॉट्स को देखें जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग में इन्वेस्टर्स ने या क्लाइंट्स ने अपनी फर्स्ट बैलेटिंग में एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स अपनी हासिल की और वो बैलेटिंग में शामिल हुए, उनको ऑटोमेटिकली एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट मिलेगा या वो बेनिफिट गेन कर सकते हैं, वो फर्स्ट बैलेटिंग के बाद उनको ज़रूर मिलेगा। किसी भी जो लैंड में अगर आप परचेज करते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप परचेज करते हैं कुछ भी, तो जो फाइल्स का स्टेटस होता है वो ऑटोमेटिकली जब वो प्लॉट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसका मार्केट सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती है। लाहौर स्मार्ट सिटी में भी इस तरह ही है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स में भी अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट गेन किया और जिन लोगों ने वो किया है वही लोग इसमें अब प्लॉट्स में भी गेन कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो फर्स्ट प्री लॉन्च रेट से, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स अवेलेबल थी और उसके रेट्स 18-19 लाख वाले, 33-34 लाख वाले और 54-55 लाख वाली कनाल जो थी वो अवेलेबल थी। जिन्होंने उसमें बाइंग की वो बहुत ज़्यादा, जो उसमें तादाद है इन्वेस्टर की, क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें इसको प्री लॉन्च रेट्स की 50% से डाउन, जिनकी कम पेमेंट्स थी उनको फाइल कैंसलेशन की तरफ जानी थी, उन लोगों ने उसमें अपनी जो 20% या 30% पेमेंट्स को एक्सीड करके 50% पे लगवाई और इस टाइम वो फाइल्स या तो बैलेटिंग में है या लोग क्लाइंट्स ने खुद होल्ड की है क्योंकि वो अभी कैंसलेशन की तरफ, उससे कैंसलेशन से बचाया। लेकिन जो क्लाइंट्स इस इंटीमेशन के बाद रह गए और उन्होंने अपनी पेमेंट्स नहीं करवाई, उनके लिए सोसाइटी ने एक नई पॉलिसी बनाई और उस डेट को एक्सटेंड किया 23 जून तक, ताकि जिन लोगों ने पेमेंट्स लगवा दी थी वो तो अपनी फाइल्स को सिक्योर करके बैठ के, लेकिन जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं लगवाई, किसी भी वजह से नहीं लगवाई, वो उनके लिए एक चांस उन्होंने, सोसाइटी ने उनको दिया जिसमें वो अवेल कर सकते हैं। अगर जब कैंसलेशन की न्यूज़ की बात की जाए तो कैंसलेशन की न्यूज़ के बाद भी आपके जो क्लाइंट्स है लाहौर स्मार्ट सिटी के या जो भी यूज़र से, एंड यूज़र से जिन्होंने फाइल्स परचेज की थी लाहौर स्मार्ट सिटी की प्री लॉन्च की, वो फुट बैक नहीं हुए, यानी कि बैकवर्ड की तरफ, यानी फाइल सेल्स की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी पे रिलाई किया और लाहौर स्मार्ट सिटी पे पेमेंट्स लगवा के उन्होंने उसको बैलेटिंग में लेके आए या अपनी फाइल्स को कैंसलेशन से बचाया। क्योंकि वो एक बात जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में उनको एक अच्छा फ्यूचर नज़र आता है और एक प्रॉफिटेबल डील्स नज़र आती हैं। अगर मैं बात करूं कि प्री लॉन्च रेट्स की जो 50% पेमेंट्स लगवाई हैं, इसमें इंप्रूवमेंट आएगी या इसके रेट्स नीचे जाएंगे और बाकी जो दूसरे सेकंड रेट्स या थर्ड रेट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो अगर बात की जाए तो इसका जो रेट डिफरेंस था फर्स्ट रेट और सेकंड थर्ड रेट्स में, ये सिर्फ परचेज ऑफ लैंड पे जो लैंड प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेट इंक्रीज़ किए थे। ओवरऑल अगर मार्केट सिचुएशन देखी जाए तो सारी फाइल्स जो हैं वो एक अच्छे प्रॉफिट पे ही आपको अवेलेबल मिलती हैं। किसी भी जगह पे आपको ये बहुत कम नज़र आता है कि आप 1,80,000 या 3,60,000 की कोई भी पेमेंट लगा के उसको पेमेंट इन्वेस्ट करके आप उसमें से 10, 11, 12 लाख रुपया प्रॉफिट गेन करें। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के क्लाइंट्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और इस पर रिलाई किया, उन्होंने इतना ही प्रॉफिट उसमें से गेन भी किया है।
और अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखी जाए, जहाँ पे बहुत से बिजनेस फील्ड, जहाँ मैक्सिमम बिजनेस हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट्स के अप डाउन होते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर लाहौर स्मार्ट सिटी को अगर देखा जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी स्टिल अभी भी अपनी करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को अभी भी प्रॉफिट दे रही है, और जिन क्लाइंट्स ने या जिन इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी इसमें से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी रेयर बात है, जो रियल स्टेट मार्केट की सिचुएशन अभी चल रही है, उस सिचुएशन के अंदर भी लाहौर स्मार्ट सिटी जो है मार्केट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रही है और लोगों को प्रॉफिट दे रही है। तो इसलिए एक लाहौर स्मार्ट सिटी पे लोग रिलाय भी करते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र भी है। और आगे जाने वाले टाइम में जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई भी दूसरी अथॉरिटीज़ आपको ओवरसीज़ क्लाइंट्स को जब मौका देंगी ताकि इसमें पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि इकोनॉमी बेहतर हो, तो इसमें भी लाहौर स्मार्ट सिटी में जो एंड यूज़र क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलाय करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी भी जो अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत अपवर्ड जा रही है और लोग अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। अब तीसरी चीज़ देखी जाए, अगर ये जो हम करंट सिचुएशन आज जून में हम आ गए हैं, मतलब आपका हाफ ऑफ द 2023 ख़त्म हो चुका है और जो बाकी हाफ रह गया उसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि आने वाले टाइम में 2023 में क्या पॉलिसीज़ रहेंगी और क्या मार्केट सिचुएशन रहेगी लाहौर स्मार्ट सिटी की। अगर देखा जाए अभी मार्केट पॉलिसीज़ को या लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको अगर मद्देनज़र रखें तो इसमें काफ़ी अच्छी ऐसी डील्स कोई या ऐसा कोई भी उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी ड्रॉबैक नहीं है जिससे जो मार्केट है वो डाउनवर्ड जाएगी। हम जितने भी इनकी पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट अपवर्ड ही है। अगर हम देखें तो इन्होंने कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं की, ओवर सेलिंग कोई नहीं हुई, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक्स नहीं आ रहे जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा हो कि डील्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डील्स की वजह से आपको फाइल्स का इनसिक्योरिटीज़ हो। जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किए थे उनको उन्होंने डिलीवर भी किया है और आपको टाइमली जो है वो प्लॉट्स भी डिलीवर करने जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में एक नई बुकिंग भी आ रही है जिसमें 3.5 मरला रेजिडेंशियल लॉन्च होने जा रहा है, तो उसमें भी अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक छोटा रेजिडेंशियल ब्लॉक आपको दिया जा रहा है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए लाहौर स्मार्ट सिटी की या लाहौर स्मार्ट सिटी की स्ट्रेटजी की बात की जाए जो वो यूज़ कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में या सोसाइटी की मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि आने वाले टाइम में जो है वो ड्रॉबैक की तरफ या उसको डाउनवर्ड जाएगी मार्केट हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाती नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में 2023 के एंड तक ये जो 6 मंथ्स रह गए हैं, ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स मार्केट में इंप्रूवमेंट ही आएगी। जिस तरह लोगों ने बाइंग की प्री लॉन्च रेट्स की और उसके बाद रेट्स इंक्रीज़ हो गए, जैसे ही उनकी एनओसी से क्लियर हुई उन्होंने 5 मरले का रेट 18 से इंक्रीज़ करके एग्जेक्टिव ब्लॉक का 21,60,000 कर दिया। इसी तरह उनकी मार्केट सिचुएशन भी इंप्रूव होती होती है, इस टाइम भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। पॉलिसीज़ की अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलिसीज़ की बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ जो वो यूज़ कर रही है, वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं अभी तक आई जिससे हमें नज़र आए कि आपको डाउनवर्ड की तरफ लेके जाएगी या हमारे इन्वेस्टर्स को वो कोई किसी किस्म का भी ड्रॉबैक नज़र आएगा। हमेशा लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए पॉलिसीज़ की तो वो उसको मार्केट को इम्प्रूवमेंट की तरफ ही लेके जा रही हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको हम तीन चीज़ें हमने डिस्कस की। जो फर्स्ट थी वो बैलेटिंग की थी कि बैलेटिंग के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट मार्केट में क्या आएगी, तो वो ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके पीस ऑफ लैंड में चेंज होगा तो मार्केट की सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी और जो आपकी प्लॉट की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने की कैंसलेशन फाइल्स की। कैंसलेशन जिन्होंने अपनी फाइल्स को कैंसलेशन से बचाया उनकी 50% पेमेंट्स लगवाई, तो उनकी फाइल्स के लिए भी या तो वो बैलेटिंग में चलेगी या वो 50% पे होल्ड है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। और थर्ड चीज़ जो थी आने वाले टाइम में क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है ड्यूरिंग दीज जो 6 मंथ्स रह गए हैं 2023 के, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई कि इस तरह की नहीं है जिससे कोई भी ऐसा ड्रॉबैक आपको नज़र आए। हमेशा लाहौर स्मार्ट सिटी ने क्लाइंट्स को प्रॉफिटेबल डील्स में रखा है और क्लाइंट्स को ही हमेशा तरजीह दी है अपने डिज़ायर्स के ऊपर। इसलिए ये लाहौर स्मार्ट सिटी को हम रिकमेंड करते हैं, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क आपको रिकमेंड करता है कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी में बाइंग करें। अगर हम बात करें किसी भी किस्म की अपडेट्स की या लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की न्यूज़ की, तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क चैनल आपको डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता है जिससे आप डेली बेसिस पे किसी भी किस्म की अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी टैप करें और किसी भी क्वेरी के लिए इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।